शिक्षा का उद्देश्य एक बेहतर इंसान का निर्माण करना है, एक बेहतर इंसान जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से प्रबुद्ध हो, एक ऐसा इंसान जिसमें 21वीं शताब्दी में जीने लायक योग्यताएं हो, कॉम्पिटेंसीज हो, स्किल्स हो, जो कोलैबोरेटिव हो, क्रिटिकल थिंकर हो, कम्युनिकेटिव हो एंड क्रिएटिव हो, जो फ्लेक्सिबल हो, जिसमें लीडरशिप हो, जिसमें इनिशिएटिवनेस हो, जिसमें प्रोडक्टिविटी हो, जिसमें सोशल स्किल्स, और जो आज की दुनिया की इंफॉर्मेशन, मीडिया और टेक्नोलॉजी में जिसकी महारत। जिस बच्चे में ये प्रतिभाएं, ये स्किल्स, ये कॉम्पिटेंसीज जितनी ज्यादा विकसित होंगी, वो बच्चा स्वयं अपने लिए, देश और समाज के लिए उतना ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छी मार्कशीट ले सकते हैं, एक अच्छी कंपटीशन टॉप कर सकते हैं, अच्छी सैलरी और पैकेज ले सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो, आप जीवन के टॉप पर पहुंचे और सारी सफलताएं प्राप्त करें। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिन लोगों ने इनोवेशंस किए हैं, रिसर्च की है, आविष्कार किया है, हमको और आपको सबसे ज्यादा सुविधाएं दी हैं, वो पिछली बेंच पर बैठने वाले विद्यार्थी रहे। आइंस्टीन, एडिसन, आर्किमिडीज, न्यूटन, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, रतन टाटा, स्टीव जॉब्स, जितने भी टॉप मोस्ट लोग रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि उन्होंने स्कूलों में बहुत अच्छी मेहनत करके बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, वो टॉप तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल्स को, अपनी कॉम्पिटेंसीज को, अपनी प्रतिभा को तराशा है। हम में से जितने लोग आज यहां उपस्थित हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा आज हमें बहुत सामान्य लग रहा हो, लेकिन अगर उसमें 21वीं शताब्दी की स्किल्स होंगी, अगर वो इनोवेटिव, क्रिएटिव होगा, कम्युनिकेटिव स्किल होंगी, कोलैबोरेटिव होगा, प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, लीडरशिप उसके अंदर होगी, तो दुनिया में टॉप तक जाएगा। इस दुनिया में सफल होने के लिए, और जितने भी दुनिया के सबसे सफलतम लोग रहे हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में रहे हों, राजनीतिक क्षेत्र में रहे हों या आर्थिक क्षेत्र में रहे हों, जो भी टॉप पर गए हैं, जिन लोगों ने दुनिया को बदला है, क्रांतियां की हैं, उनमें जो एक चीज कॉमन दिखाई पड़ती है वो है पैशन, भूख, हंगर, कभी ना थकने वाली इच्छा शक्ति। क्योंकि सफल लोग अपनी यात्रा वहां से शुरू करते हैं जहां बाकी सामान्य लोग अपनी यात्रा खत्म कर देते हैं। ओलंपिक्स में, एथलीट्स में गोल्ड मेडल लेने वाला जो व्यक्ति होता है, वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में उस सफलता को प्राप्त करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता तब बनते हैं जब देश और दुनिया की सारी सुविधाएं छोड़ देते हैं और जो एक नया सपना लेकर बढ़ते हैं। इस दुनिया को एक विरासत देने वाले नेल्सन मंडेला 30 वर्षों तक, 30 इयर्स, 6x6 की काल कोठरी में, अंधेरी कोठरी में, जहां सूरज की रोशनी नहीं आती थी, 30 इयर्स तक नेल्सन मंडेला ने सूरज का इंतजार किया और फिर अपने देश को आजाद करा। एपीजे कलाम साइकिल पर अखबार बेचते थे, पिताजी उनके मछुआरे थे, और जब उनकी नाव टूट जाती, उनके पिताजी के पूरा परिवार मजबूर हो जाता है, लेकिन एक सपना देखते हैं, देश को मिसाइल से मजबूत करते हैं, रक्षा क्षेत्र में टॉप तक, वर्ल्ड क्लास में लेके जाते हैं, देश के राष्ट्रपति बनते हैं। और जब राष्ट्रपति का घर, भारत के राष्ट्रपति का घर छोड़ते हैं एपीजे कलाम, तो सिर्फ 3 चीजें लेकर के जाते हैं, अपना सितार, कुछ किताबें और 3 सूट जो उन्होंने अपने पैसे से बनवाया था, बाकी सब देकर निकल जाते।
तेंदुलकर ने कभी कहा था, किसी ने पूछा कि जब सामने से बॉल आ रही होती तो आप क्या सोचते हैं? बोले मैं कुछ नहीं सोचता, मुझे सिर्फ बॉल दिखाई पड़ती है। और यही महाभारत में अर्जुन ने भी कहा था, जब चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना था तो उनको आंख के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। बच्चों, इस दुनिया में 1 रुपया कमाना भी बहुत मेहनत का कार्य है। बिना हम्बल हुए, बिना विनम्र हुए, बिना टीम भावना में शामिल हुए 1 रुपया भी अर्न नहीं कर सकते। एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना कभी ना करता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो बच्चों की उम्र है 2 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल, 18 साल, यही उम्र है जो आपकी सीखने की उम्र होती है। जब आप अपने माँ बाप से, अपने अध्यापकों से, अपने कलीग से, अपने दोस्तों से, अपने समाज से वो सारी चीजें सीखते हैं जो जीवन में आपको सफल बनाने के लिए और आनंदित करने के लिए, जॉयफुलनेस के लिए पर्याप्त होती है। यही वो उम्र है जब अपनी नींव मजबूत करते हैं। यही वो समय है जब आप अपने सपनों को उड़ान देते हैं। थोड़ा सा भी अगर रास्ते का भटकाव हुआ तो आगे मंजिल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। माँ बाप का, अध्यापकों का, स्कूलों का, समाज का एक कर्तव्य है कि 18-20 ईयर की एज जो इमेच्योर है बच्चों की, उनको एक सेप दें, अच्छी आदतों का विकास करें। अगर वो कहीं गलत जा रहे हैं तो टोका टोकी करें, उनको समझाएं, उनको एहसास कराएं कि जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता, इतना सरल नहीं होता। इस दुनिया में कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है। उन बच्चों को यह भी एहसास कराएं कि दुनिया ने, इस धरती ने, माँ बाप ने, समाज ने, देश ने बहुत कुछ दिया है। सब कुछ आपको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। और जब 18-20 ईयर के बाद देश की जरूरत आपके कंधों पे आए तो वहां आप देश के लिए, समाज के लिए, माँ बाप के लिए खड़े हो। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ अपने लिए अर्न कर रहे हो, अपने लिए घर बना रहे हो, अपने लिए कार खरीद रहे हो, अपना बैंक बैलेंस जमा कर रहे हो, सिर्फ अपनी पत्नी, अपने परिवार और बच्चों का ध्यान रख रहे हो। क्योंकि जब आपको पाल पोस करके इतना बड़ा यहाँ पर खड़ा किया गया है तो उसमें यह कभी नहीं सोचा गया। इस अवसर पर मैं यही कहूंगा कि जितनी भूख आपके अंदर होगी, जितना हंगर होगी, जितना पैशन होगा, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आप टॉप तक जाएंगे। और यही मनुष्य जीवन है और यही आपको सार्थक बनाएगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें, उस पैसे का कोई मोल नहीं जो आपको रात में नींद नहीं आने देता, आपको आनंदित नहीं करने देता। उस मकान का, उस महल का, उस धन संपदा का, उन फैक्ट्रियों का कोई मोल नहीं जब परिवार में तनाव हो, आपका स्वास्थ्य खराब हो और घर परिवार, रिश्तेदार और देश आपको कोस रहा हो। आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हैं, स्वस्थ हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो आप बेहतर इंसान है बनस्पत उसके जिसके पास 1000 करोड़ की बिल्डिंग पड़ी। वो मजदूर ज्यादा बेहतर है जो सूखी रोटी खाता है लेकिन दिन भर या रात भर की नींद लेता है। और उस अमीर का कोई मोल नहीं है जो दिन भर दवाएं खाता हो, अस्वस्थ हो, तनावग्रस्त हो और सिर्फ पैसे अर्न कर रहा हो। मैं यही संदेश दूंगा बच्चों को भी, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी, अगर बनना है तो बड़े सपने देखिए और उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। और आपका सपना तभी सार्थक होगा जब आपका सपना देश, समाज और दुनिया के सपनों के साथ मेल खाएगा। एडिसन जब स्कूल में जाते हैं, स्लो लर्नर थे। माना जाता ना कि दुनिया में अभी तक सबसे तेज अगर दिमाग किसी का हुआ है तो एडिसन का हुआ है। सबसे तेज ब्रेन, जिन्होंने सबसे बड़े आविष्कार किए। और एडिसन ने जो इन्वेंशंस किए हैं उसको रिलेट करके मोर देन 1000 इन्वेंशंस हो चुके हैं।
वो स्लो लर्नर थे और उनको स्कूल से उनकी टीचर ये कह करके घर भेज देती है कि बच्चा सामान्य बच्चों के साथ सीख नहीं सकता। एक कहावत है, किंवदंती है कि टीचर एक छोटी सी स्लिप उस बच्चे की जेब में डाल देती है और कहती है इसको रास्ते में मत खोलना, इसको जाके सिर्फ अपनी माँ को दे देना। और बच्चा बहुत ईमानदार था, छोटा सा था, वो घर जाता और स्लिप माँ को दे देता और माँ स्लिप खोलती और रोने लगती है। बच्चा पूछता क्या लिखा है, कहती लिखा है कि तुम दुनिया का सबसे जीनियस स्टूडेंट हो, बाकी सामान्य बच्चों के साथ तुम कोप अप नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें मैं घर में रख करके पढ़ाऊं। तो माँ प्रतिज्ञा करती है एज ए टीचर, एज ए मदर, और उस बच्चे को वो सारी सुविधाएं, वो सारी जितनी भी जरूरतें होती हैं, वातावरण देती है जिसमें वो बच्चा एक दिन महान वैज्ञानिक बनता दुनिया का। उसकी माँ की डेथ हो जाती है और जब वो संदूक पलटता है उसकी स्लिप मिलती है, वो खोलता है और जब खोलता है और देखता है उसमें लिखा रहता है कि आपका बच्चा मंद बुद्धि, स्लो लर्नर है, मंद बुद्धि बच्चा है, इसको घर में रख करके पढ़ाइए क्योंकि बाकी बच्चों के कारण क्लास में इनडिसिप्लिन। आइंस्टीन, एडिसन, न्यूटन, ये सारे के सारे इन्हीं स्थितियों में आगे बढ़े। आइंस्टीन का जो सर था वो जरूरत से ज्यादा बड़ा था, 10 वर्षों तक बोल नहीं पाए थे, 10 वर्षों तक। और उनके पिता रोज रविवार को उनको लेकर के पार्क में जाया करते थे क्योंकि उनको लगता था कि मेरा बच्चा धीरे 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 सीखे। स्टीव जॉब्स, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने वाले, इतनी बड़ी चीज देने वाले, 10th के बाद स्कूल छोड़ देते हैं और वो कहते हैं किस लिए छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता था कि स्कूल मेरी क्रिएटिविटी को किल कर रहा है, अगर शायद मैं स्कूल में होता तो मैं ये नहीं कर सकता। बच्चों, स्कूल में रह करके, क्लास में रह करके, घर में रह करके 18-20 ईयर तक कड़ी मेहनत के साथ पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि नॉलेज आपकी पहली सीढ़ी है, लेकिन ज्यादातर बच्चे उस ज्ञान पर रुक जाते हैं। 100 में 100 प्राप्त करके वो इतिश्री कर लेते हैं, जबकि वो ज्ञान पहला स्टेप है। वो नहीं होगा तो आप खाली होंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप जंप नहीं लेंगे, आपकी यात्रा शुरू नहीं होगी। बहुत कम बच्चे होते हैं, बहुत कम नागरिक होते हैं, बहुत कम टीचर्स होते हैं, बहुत कम सिटीजन्स होते हैं जो उस ज्ञान का जीवन में उपयोग करते हैं, उस ज्ञान के एनालिसिस और सिंथेसिस करते हैं और उस ज्ञान से बेहतर एक नए ज्ञान को क्रिएट कर देते हैं। स्कूली नॉलेज 100 में 100 दे सकती है, लेकिन आप टॉप तक जब जाएंगे जब उस नॉलेज का उपयोग करेंगे जीवन में, जब उसकी एनालिसिस करेंगे, सिंथेसिस करेंगे और उससे बेहतर एक नई नॉलेज क्रिएट कर देंगे, तब वो ज्ञान की यात्रा पूरी होती है। और इसीलिए मैं सिर्फ यही संदेश दूंगा कि जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कड़ी मेहनत के साथ, हंगर के साथ, भूख के साथ 100 में 100 लीजिए, मेहनत करिए, लेकिन ध्यान रखिए वो पहले श्रेणी है, वहां से यात्रा शुरू होती है, उसका जीवन में, समाज में, देश में उपयोग करना है। अगर मिसाइल मैन एपीजे कलाम सिर्फ अपनी नॉलेज को अपने तक रख करके अच्छी जॉब लेकर के रह गए होते तो देश मिसाइल में आत्मनिर्भर नहीं होता, रक्षा में यहां तक नहीं पहुंचता। आपके हाथ में जितनी सुविधाएं हैं, मोबाइल है, घर है, ये कपड़े हैं, ये जो स्पीकर जिसमें मैं बात कर रहा हूं, कैमरे हैं, कभी आपने सोचा है किसी व्यवस्था, किसी विश्वास के साथ किसी ने इसका आविष्कार किया होगा, एक बनाता है और अरबों लोग उसका फायदा लेते हैं। देश जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, हमारे देश में गेहूं नहीं होता था, लोग, ज्यादातर लोग 1 जून का खाना खाते थे और लाल बहादुर शास्त्री जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उनको कहना पड़ा था एक टाइम का खाना छोड़ दो, तब देश आगे बढ़ पाए। ये स्थिति थी उस समय। हम अमेरिका से लाल गेहूं आयात करते थे, रेड व्हीट कहते थे, लेकिन हमारे देश के लोगों ने आविष्कार किया, पहले गेहूं की एक बाली में 20-25 बीज हुआ करते थे, आज 100,000 होते हैं। ये आविष्कार के कारण होता है। तो इन क्लासेज में, इन स्कूल्स में, जिस दिन आप अपनी नॉलेज को क्रिएटिविटी तक लेकर के जाएंगे, जिस दिन अपने आप ज्ञान को, समाज और देश को आप रिटर्न करेंगे, जिस समय आप ये सोचेंगे कि जितना मिला है उसको रिटर्न करना है, सर्व करना है, उस दिन आप इस देश और समाज के सबसे बेहतर इंसान बनेंगे। और विवेकानंद की एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।
उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरादे बोधक, उठो जागो